सदगुरु ने वो किताब में लिखा है, जो बुक में रीड कर रहा हूँ, ही हैज रिटन, आई वंडर हाउ पीपल आर calling themselves as unemployed people when there are so many things to do in India. इंडिया परफेक्ट नेशन है क्या? नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें बननी है यहाँ पे, तो हाउ कैन यू रिमेन अनएम्प्लॉयड? ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आप सो के उठे और आपके पास करने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि देश में करने के लिए बहुत कुछ है। हमारी कंपनी में भी देखो ना, कल भी हमारा रिव्यू मीटिंग हुआ, उसमें हमको पता चला कि स्टाफ, कुछ तो ऑपरेशन टीम में ऐसे लोग हैं जो रोज उठ के बोलते कि हमको कुछ तो काम दो, हमारे पास काम नहीं है। अरे पूरा गुरुकुल बनाना है, ऐसा दिन ही नहीं हो सकता कि आपके पास काम नहीं है, काम बहुत है। तो फिर ये अनएम्प्लॉयड लोग कहां से आ गए? ये अनएम्प्लॉयड लोग वो लोग हैं जिनको वो नहीं करना है जो करना चाहिए, इनको वो करना है जिसमें बहुत आराम है, पैसा बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब इनको परफेक्ट जॉब चाहिए। हाँ, जैसे लड़कियों को परफेक्ट हस्बैंड चाहिए रहता है। परफेक्ट हस्बैंड का डेफिनेशन बताओ? हाईली एजुकेटेड, हाईली सेटल्ड, सबसे छोटी फैमिली, इनफैक्ट वो अकेला ही होगा बेस्ट। जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज सब होना चाहिए, कॉरपोरेट पर्सनालिटी होनी चाहिए, घर का काम करने वाला होना चाहिए, गाड़ी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और मैडम को गाड़ी में बैठने से पहले यह आके ड्राइवर के जैसे डोर ओपन करना चाहिए, लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, महीने में एक बार फॉरेन की ट्रिप होनी चाहिए, हाँ, बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, बेस्ट फादर का अवार्ड इसको ही जाना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। ऑब्वियसली इतने सारे फीचर का पर्सन एग्जिस्ट करता है क्या इधर? हाँ? तो इट डजंट एग्जिस्ट वाली पर्सनालिटी की आप बात कर रहे हो। तो वैसे ही इनको जॉब वालों को कैसा जॉब चाहिए? परफेक्ट। परफेक्ट जॉब की डेफिनेशन बताओ? ऐसा जॉब जहां पे प्रेशर ना हो, ऐसा जॉब जहां पे बॉस ही ना हो, ऐसा जॉब जहां पे कोई पूछने वाला ही ना हो। कितना मजा आएगा कि सुबह ऑफिस में आएंगे, सिस्टम लॉगिन करेंगे और दिन भर इंस्टाग्राम बनाएंगे, करेंगे, मजा ही आ जाएगा। सैलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, 3 महीने में एक बार प्रमोशन भी चाहिए। मैं तो बोलता हूं फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी भी चाहिए, ओनली 4 डे वर्किंग होना चाहिए, 4 दिन काम करने का और 3 दिन आराम करने का। मैं तो बोलता हूं आने और जाने का टाइम भी नहीं होना चाहिए। आपका मन करेगा तो आ जाना, नहीं आओगे तभी भी चल जाएगा। आपको दोपहर को 3 बजे घर पे जाना है, दोपहर को 3 बजे घर पे चले जाना। ऐसा जॉब इस दुनिया में होता है क्या? आप बोलोगे बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन ऐसा होता है क्या? एक छोटा न्यूज़पेपर स्टॉल वाला भी सुबह 4 बजे उठ जाता है, कुछ करोड़ रुपए का टर्नओवर नहीं कर रहा है वो, समझ रहा है ना? एक चाइनीज वाला भी शाम को चाइनीज को चालू करने से पहले दोपहर से तैयारी करता है कि शाम को करना, और रात को सबसे लेट तक जो दुकान चलता है वो होटल लाइन का चलता है, 12 बजते, 1 बजते, 2 बजते उनको सोने के लिए। तो मेहनत सब कर रहे, तुम लोगों को कब पता चलेगा? ये जो तुम्हारे माइंड में कंफर्टेबल जॉब, बेस्ट सुटेबल जॉब, बेस्ट सुटेबल फैमिली, ऐसा बेस्ट 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 जो है ना, उसका एस्पिरेशन रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यू आर नॉट टचिंग योर फुल पोटेंशियल। ऐसा उसमें बुक में लिखा है, मैंने नहीं बोला, ये सब सदगुरु ने लिखा है, मैंने उसमें मसाला ऐड करके खाली थोड़ा तुमको जलील करना था करके कर रहा हूं। तो वैसे हमारा देश बेस्ट नेशन नहीं है जहां पे सब कुछ परफेक्ट है, बहुत सारी चीजें इम्परफेक्ट हैं, बहुत सारी चीजें इनकम्प्लीट हैं, और आप इसी देश के सिटीजन हो, तो डोंट यू थिंक यू शुड शेयर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे आज एलिट गुरुकुल ने लिया है, हम सब ने लिया है, कि इधर का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही घटिया है, मतलब देश में ओवरऑल घटिया ही है, हमारा उसमें 4 चांद लगा देता है। मतलब अगर घटिया सिस्टम्स की अगर बातें करेंगे तो मे बी अपना जो रीजन है वो टॉप भी कर सकता है, या टॉप 10 में आ जाएगा कि कितना घटिया है।
नाउ समबडी हैज टू डू समथिंग अबाउट इट. तो सीए इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी डूइंग, अच्छा बहुत अच्छा कोर्स बनाया हुआ है. सीएमए इंस्टीट्यूट इज डूइंग, सीएस इंस्टीट्यूट डूइंग. तो ये कुछ इंस्टीट्यूट ने करना चालू, बट इंस्टीट्यूट गांव-गांव नहीं पहुंच सकता ना, इंस्टीट्यूट घर-घर नहीं पहुंच सकता ना. तो इसलिए तो हम जैसे टीचर्स हैं, हम जैसी एकेडमी हैं जो रूरल इंडिया में जाके काम कर रही है. अर्बन इंडिया में तो बहुत सारे लोग हैं. वी डिसाइडेड टू डू इट इन रूरल इंडिया. तो इसके वजह से मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि बाय 2047 वी विल क्रिएट बेस्ट ह्यूमन बीइंग एंड देन दोज ह्यूमन बीइंग विल क्रिएट अ बेस्ट पॉसिबल नेशन. देश लोगों से बनता है, हमसे बनता है. लोग मतलब अगेन बाहर वाले नहीं. तो यू हैव टू बी डेवलप सो दैट नेशन विल बिकम डेवलप. और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं अमीर होने के लिए, जितने जल्दी हो जाओ उतना अच्छा है. और अपॉर्चुनिटीज है कि नहीं हमारे देश में अभी. यू स्टार्ट एनी रैंडम बिजनेस एंड इट विल फ्लरिश. वी आर एट दैट मोमेंटम. लक्ष्मी हमारे देश में हर जगह है, हर बिजनेस में है, हर डोमेन में है. आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. यू हैव टू बी कमिटेड, दैट्स ऑल. तुम चप्पल बेचो या सब्जी बेचो या स्नैक्स बेचो या सर्विस सेल करो, मैकेनिक बनो. आपको जो एक सलून वाला भी जितना कमाता है ना, उसका इनकम भी कैलकुलेट करोगे तो हिल जाओगे आप. मेरा जो बार्बर है, ही हैज़ बिकम रियल एस्टेट डेवलपर नाउ. आपको पता है एक डेंटिस्ट, पता है ना, एक डेंटिस्ट तो पता है आपको जिनका 55 एकड़ का कैंपस है. छोटे से बिजनेस को आप अंडर एस्टिमेट मत करो. ह्यूज पोटेंशियल. एंड देन यू टेल मी हाउ यू कैन बी अनएम्प्लॉयड. यू कैन नॉट बी अनएम्प्लॉयड. अनएम्प्लॉयड मतलब यही नहीं बता रहा हूं कि अनएम्प्लॉयड मतलब किधर किसी कंपनी में जॉब करना चालू कर दिया. करने के लिए बहुत कुछ है कि नहीं. आपका माइंड एम्प्टी कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता. तो प्लीज करो. ये बेस्ट सिस्टम ऑफ टैक्सेशन हमने बनाने का ट्राई किया है. इट इज नॉट परफेक्ट. इनकम टैक्स लॉ इज नॉट परफेक्ट. गिव इट अ टाइम ऑफ अनदर 4 to 5 years and then you will see the best system of taxation in the nation.